नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ला ताक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर अनकॉन्शियस माइंड यानी लाशौरी ज़हन के बारे को जिक्र करांगे कि की चीज़ है। कुरान करीम की सूरा अंबिया 10वीं है पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस पाक सुनी रब ने फरमाया फला ताक़िलून क्या तुसी अकल तो कम नहीं लेंदे हैगे, यानी ज़हन तो कम नहीं लेंदे हैगे। अल्लाह पाक ने इसे गौर फिक्र के बारे ज़हन के बारे कुरान जगह जगह फरमाया अफ़ला यतफ़क्करून अफ़ला यतदब्बरून वगैरह। ये सोच फिक्र जिहड़ा उहदा ताल्लुक इंसान के ज़हन नाल, ज़हन इंसान के दिमाग विच है। एक सिर का दिमाग है, एक इंसान के दिल का दिमाग है। एक उहदा ज़हन है, एक इहदा सिर के दिमाग का ज़हन है जिस इंसान सोचता है। और सोच की गहराई जिहड़ी है वो दिल के दिमाग के ज़हन अंदर है जिन्होंने फिक्र किया जाता, जिहदे बारे सोहने रब ने कुरान च दस्सिया तुसीं फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते वगैरह वगैरह। तो इंसानी ज़हन जिहड़ा ये दो तरह का है, यानी ये गैर मरई लतीफ़ ज़हन जिहड़ा ये टाइम स्पेस कसर सकल है, माजी हालो मुस्तकबिल की कैद तो आज़ाद है। ਇਹਦੇ ਦੀਆਂ सोचां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ भी इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। इन्हां 'ਚ फुटण वालियां गैर मरई लतीफ़ शावां वेव्स एनर्जियां भी इन्हां कैद तो आज़ाद है। तो जिन्नी इंसान की कुव्वत इरादी खुद एतमादी मजबूत होएगी, टराटक मजबूत होएगा, अंदर नूरानी होएगा, उन्नियां लहरां की स्पीड भी तेज़ होएगी। बहल सो मार्ज कर रहे थे कि इंसान का गैर लतीफ़ ज़हन जिहड़ा है पूरे जिसम के अंदर छाया होया। तो अज दे मन साइंस ने इनू दो हिस्सों तकसीम किया कि इंसान का एक शौरी ज़हन है, एक लाशौरी ज़हन है, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब अनकॉन्शियस माइंड है। तो शौरी ज़हन जिहड़ा वो इंसान का वो सोचता है, देखता है, हवासे खमसा के जरिए मालूमात हासिल करता, अपने नॉलेज इजाफा करता रहता, अपने मुताले में इजाफा करता रहता। और शौरी ज़हन जिहड़ा 10% है, 90% जिहड़ा अनकॉन्शियस माइंड है जिहदा अज असीं जिक्र करांगे, ते ये अमल करता। शौरी ज़हन जिहड़ा इंसान का वो सोचता है, फिक्र करता है, सोच की गहराई जिहड़ी है। तो दूसरा इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लम्हे का फिक्र 100 साल की इबादत को बेहतर है। यानी जिहड़ा इंसान की जिंदगी का कांटा बदल दे, इंसान को कुफर के अंधेरे जो कढ़ के इस्लाम के नूर के पासे लावे, गैर फितरी तरीकों चो, झूठ चो, बुरे मामलात चो कढ़ के हक की राह ला दे, नफ्स शैतान दुनिया की पूजा करन तो कढ़ के अल्लाह की बंदगी ते ला दे, सीधे रस्ते ते ला दे, हकीकत पसंद फितरत शनास बना दे। तो समार्ज कर रहा जो शौरी ज़हन है ये सोचता भी है, थकदा भी है, फैसले भी करता है, सौंदा भी है। और लेकिन ये 10% है, लेकिन 90% जो शौर है वो है अनकॉन्शियस माइंड। ये सिर्फ अमल करता है कि ये अंदर जिस तरह की इंसान प्रोग्रामिंग कर दे, अज असी जो कुछ है, जो कुछ भी साढ़े नाल मामलात हैं ने, अच्छे आ या बुरे आ, इज्जत वाले आ या जिल्लत वाले आ, अमीरी वाले आ या गरीबी वाले आ, बीमारी वाले आ या सेहत वाले आ, अरूज वाले आ या जवाल वास्ते जवाल वाले आ, ये सारे साढ़े पास्ट दियां माजी दियां सोचां ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ੌਰ ਸਿਰਫ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਉਹਦੇ ਨਤਾਜ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਬਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੁਰਾਨੀ ਤੌਹੀਦੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਮਸਾਇਬ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਗਮਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਬਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਖਲੀਏ ਦੇ DNA जीन तक पहुँच जाए, और वैसी फिर तब्दीली शुरू हो जाएगी। अगर कारोबार बंद है, कारोबार अच्छा हो जाएगा, तरक्की करेगा। अगर वो मुलाजिम है, उन्हें तरक्की मिलेगी। अगर नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलेगी। बीमार है तो सेहतमंद हो जाएगा। जन्नत के पास इज्जत मिलेगी। लोग नफरत करते तो मुहब्बत लग पैणगे करना। ला हासिल किया जो कुछ अपने अंदर सेव करेगा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, वैसे ही नताइज इनू बरामद होणगे इंसान दे। तो इंसान को चाहिए अपने ख्यालात के उत्ते काबू पाने का हुनर सीखे, क्योंकि जो इंसान का शौरी जिन किसी शहर में सोचता, वैसे तो ख्यालात इंसान को 70-75% ख्यालात हर रोज़ 24 घंटे आते रहते हैं, लेकिन सेव वो ही होंगे जिधर इंसान मुतवज्जो 17 सेकंड हो जाए और अज की साइंस ने गलों तस्लीम कर लिया। या जो इंसान बार बार सोचता, बार बार जो तसव्वुर करता, इस वास्ते रूहानी प्रोग्रामों के इसमें आज़म का तसव्वुर इस वास्ते कराया जाता, इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर इस वास्ते कराया जाता ताकि इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल करे, हुजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करे, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। इसी तरह ही अगर इंसान को बीमार है तो बगैर दवा तो अपना इलाज आप भी कर सकता, दूसरों का भी कर सकता। वो असी ऑनलाइन ट्रेनिंग दिंदे रहने हैं। और उस तो इलावा चैनल भी साढ़े बने हुए हैं। अगर वो तरीके के प्रोग्राम सके भी टीवी पर जाके यूट्यूब पर सीख सकता है। अल्लापैथी तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ल सकी पीर दे इलाज के चैनल भी 2 चैनल रहे हैं, उन्होंने तो इस्तेफादा कर सकता। यानी इंसान को तो अल्लाह साहब पाक ने पैदा ही अपनी बंदगी वास्ते और खलके खुदा की खिदमत वास्ते किया। बिला इम्तियाज़ रगो नस्ल मजहब मिलत, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुणब है। तो सच्चा मोमन मुसलमान होंदा जिहड़ा बेज़रर होवे, नफा बख्श होवे, कदे किसी दुख ना देवे, तकलीफ ना देवे, तो कदे किसी को मुसीबत मुबतला ना करे, ना अपने रवैये ना अपनी गल्लां नाल। बहरहाल तो इंसान को चाहिए अपने ख्यालात से काबू पाने का हुनर सीखे, अपने तसव्वुरात नूं, एहसासात नूं, अपने जज्बात नूं कंट्रोल करे, अपने अनकॉन्शियस माइंड के उत्ते हुक्मरानी सीखे, नूं अपना नौकर बनावे, ना ये कि ये इंसान नूं अपना नौकर बना लेवे, बल्कि ये इंसान का गुलाम है। ये को फायदा हासिल करो, अच्छियां चीज़ां कुरानी मुहम्मदी मुस्बत पॉजिटिव चीज़ां दे अंदर सेव करके ये को फायदा हासिल करो। तो जो इंसान अपने अंदर सेव कर लेंदा तो फिर इंसान के अंदर ऐसिया रूहानी सलाहियत भी पैदा हो जांदियां कि इंसान अपने ख्यालात नूं भी हज़ारां मीलां दूर मुंतकिल कर सकदा, दूजे ख्यालात नूं भी से अपने हासिल कर सकदा, उन्होंने भी। तो दूसरी है कि मजीद इंसान दूजियां नूं मसमराइज भी कर सकदा, अपने आप नूं मसमराइज भी कर सकदा। ये हिप्नोसिस की ताकत जिहड़ी हासिल कर सकदा, जागोमिटी कैफियत जिहड़ी है नींदो बेदारी दी दरम्यानी कैफियत है, जो इंसान के ज़हन दे फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है, वाइब्रेशन जिहड़ी है, 4 ਤੋਂ 7 साइकिल हो जाती है। ज़ाती शौर मुअत्तल हो जाता, बातनी बेदार हो जाता। तो उस तो बाद फिर इंसान उस दौरान जो कुछ भी बातनी दुनिया सारों परवाह चाहे कर सकता, अपने अंदर जो चाहे सेव कर सकता, जो चाहे अंदरों मनफी चीज़ां ट्रेड कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए घट खाना, घट सोना, घट बोलना, घट गफ लोगों को मिलने की आदत बनाए, क्योंकि हल्ला वाला हमेशा तरीका रहा। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाते हैं, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबुल्ला शाह फरमाते चल बोलिया चल उत्थे चलिए, इतने सारे इन्हें ना कोई साड़ी जात पछाने, ना कोई सानू मने। इस वास्ते मनफी ख्यालात जिहड़े इंसान को बीमार करते, जिसम के पानी के क्रिस्टलां जख्मी करते हैं, बीमार करते हैं, इंसान के खलियां नूं बीमार कर देंगे हैं। तो इंसान को चाहिए कि अपने अंदर हमेशा
मुस्बत अगर बीमार हो भी जाए तो अल्लाह शाफी के नूर ना फ़ायदा हासिल करे, अल्लाह पैथी ते बेमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान थेरापी कुरान हीलिंग तो फ़ायदा हासिल करे। इन्हां काफरां दियां बनाईयां होईयां हीलिंगां तो बचे, क्योंकि ये साइड इफेक्ट है जिहड़े मकसद दसदा रहना। चूँकि जो ये है अक्स, ये अक्सी प्रोग्राम है लहरां कायनाती सारियां जिन्नियां भी है कायनात के अंदर, हर कायनात की चीज़ चो फुटन वाली लहरां पॉजिटिव भी है नैगेटिव भी है, इंसान के जिसम के खलियां चो दीगर जानदारां चो जहरीलियां चीज़ों तो और एक क्वांटम जर्रात तो ये सब कुछ इस कायनात मौजूद है। लेकिन इंसान को क्योंकि ये जिन्ने भी गैर फितरी इलाज करने वाले आ गैर मुसलम सारे तरीके ईजाद किए सिर्फ इंसान के नैगेटिव एनर्जियां कढ़ते हैं। लेकिन जो अल्लाह पैथी तरीका इलाज है कुरान हीलिंग का प्रोग्राम है कुरान थेरापी का इलाज जोड़ा ये इंसान के अंदरों नैगेटिव एनर्जियां जला दिंदा है, ये बाहर कढ़ते हैं। लेकिन फजावां बाहर निकलियां गंदियां मनफी एनर्जियां फजावां गलीज करदियां बदबूदार मुताफन करदियां अंदर भी मुताफन करदियां और मजीद मखलूक को भी नुकसान पहुँचादियां ने बहरहाल। इंसान जिहड़ा जिसम मादी भी है तो तवानाई भी है, कायनात के अंदर यही कुछ मौजूद है, सारा मादा ही है तवानाई है। तो दूसरा इंसान है ये कायनात है तो अल्लाह की पाकजात है, तो अल्लाह ने पैदा अपने दीदार वास्ते किया। सारा प्रोग्राम अल्लाह सोहने कुरान पाक ही दस्या होया। तो इंसान का अकल का ताल्लुक जो इंसान के शौर नाल है, तो लाशौर जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ अमल करता जो वो अंदर इंसान प्रोग्राम सेव कर देगा और वैसे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो इंसान को चाहिए हर अमल की बुनियाद जी है इंसान की सोच है, फिर अमल है, फिर वह नतीजा है। तो इंसान को चाहिए लेकिन रूहानी कुवतां तो इंसान अपना भी फायदा करे, खलके खुदा ने भी नफा पहुँचाए, रूहानी कुवतां हासिल करके खलके खुदा को दुख ना दे और ये रूहानी कुवतां गलत इस्तेमाल ना करे, वरना दुनिया भी बर्बादी वह मुकद्दर होएगा, कबर च भी अग ते अगे भी जहन्नम वो तैयार है। इंसानी सोच जी है जो इंसान को नॉलेज है अंदर आई बाहरों जो मिलता है हवास के खमसा के जरिए, तो वैसिया सोचा निकलदियाँ या इरादातन जो सोचता तो सोच दियाँ लहरां जड़ियाँ और सोच के पैगाम जोड़े आ बल्कि चपड़ तो पहले लखां अरबां खरियां तक पहुँच जाते हैं और तेज़ी ना और इंसान के खलीए जो सैल है वो जीन तक असरअंदाज हो जाते हैं। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए कि ये नेमत जी मेरे सोने रब ने इंसान को लाशौर दे अनकॉन्शियस माइंड की नेमत दती हुई है। वैसे तो अल्लाह पाक ने इंसान को इन्नियां नेमत दती इंसान गिन ही नहीं सकता सारी उम्र। इस वास्ते सोने रब ने कुरान च आख्या फबे आई आला रब्बे कमा तुकज़्ज़िबान, जिन्हां विच एक नेमत जिहड़ी ओह लाशौरी ज़हन दी नेमत है बहुत बड़ी। तो जिन्हें ये कम लेना सीख लिया तो इनू अपना नौकर और गुलाम बना लिया तो वह कामयाबियां का सफ़र शुरू हो जाएगा, बीमार आते सेहतमंदी शुरू हो जाएगी, नौकरी तरक्की नहीं होती तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, माशरे जिल्लत आ तो इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी, बीमार है तो सेहत होनी शुरू हो जाएगी, जवाल है तो अरूज हासिल होना शुरू हो जाएगा। ये कुरान पाक जी है ये मुकम्मल निज़ाम हयात है, ये सारा प्रोग्राम मौजूद है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया से कि कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझको अता जिद्दत किरदार वो ज़माने में मुअज़्ज़फ़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हो तार के कुरान होकर। तो कुरान को छड्डिया गैरां नूं फड़ लिया, साढ़े अंदर लोगों के एजेंट मौजूद है जिहड़े इन्हां को पैसे फड़ते हैं तो उन्होंने कामों नूं फरोग दिंदे आ, जिन्हें भी है योगा है रैकी है टैलीपैथी है हिप्नोटिज्म है मिसमरिज्म है सुपरचरिज्म है साइकिकिज्म है परिमेंशन है समदा हीलिंग एनर्जी है माइंड साइंस है हिप्नोसिस है सर्वा माइंड कंट्रोल मेथड है और इस अलावा इल्मुल नजूम इल्मुल रमल इल्मुल जफर इल्मुल कैफ वगैरह वगैरह जिन्ने भी है इन्होंने शैताना ने साढ़े अंदर फरोग दे रहे उन्होंने एजेंट और उन्होंने अगे सब एजेंट इन्होंने गलों फैला रहे हैं। इन्होंने गंदियां लोगों तो दूर रहो
तो जो कुरानी प्रोग्राम है उन्होंने फोड़ो। इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत की रूह अतल खुलासा। तो कुरान सुन्नत के अंदर सब मसले हल मौजूद है, सानू किसी कहना को जान की लोड़ नहीं। हाँ अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक कोई चीज़ है तो वह हिकमत है, मोहम्मद की गुमशुदा मिरास है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ले लो। लेकिन अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ है असं उन्हें कबूल दे। इन्होंने जिन्हें प्रोग्राम है इस वास्ते यह नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी बनाते, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात बाल मशहूरी शक्ल खलक झूठ हराम धोखे दगे फराड रिया निफाक हिर्स हवस लालच गुस्से नफरत इंतकाम नशे जुए सूद ब्लैक मेलिंग नाउमीदियां मायूसियां चला के शैतान का पुजारी बनाते, नफस का पुजारी इंसान को बनाते हैं। तो और ये कहते जो सोचो तो हासिल होता है, झूठ है जब तक अल्लाह ना चाहे। हाँ सोचना अमल शुरू हो जाता है, कोई शक नहीं। इंसान अगर कोई सोच अपने लाशऊर च अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर लेता अच्छी या बुरी, वह अमल तो शुरू हो जाता है, कोई शक नहीं। लेकिन नतीजा अल्लाह कढ़ता है जैसा चाहे। इस वास्ते इंसान को चाहिए नतीजा कढ़ने वाला मौला है वो रबता इंसान करे, अपने रब ना मामला दुरुस्त करे, तो फिर रब के दसे प्रोग्रामों भी अपने अंदर सेव करे, तो सारी जिंदगी कुरान सुन्नत की रोशनी में गुजारे, ज़ाहरन भी बातनन भी। तो इंशाअल्लाह दोनों जहाना दी कामयाबियां भी हासिल होणगियां। और इसे इंसान को दिल के अंदर दिल के आईने के दिल दियाँ अखां नाल दीदार इलाही भी उन्होंने हासिल होएगा। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि मेरे सोहने मौला ने जी सानू अनकॉन्शियस माइंड की लाशौरी ज़हन की नियमत दती है, ये को फायदा हासिल करिए, जारी भी और बातने भी, दुनिया का भी और आखिरत का भी, ताकि दोनों जहाना दी कामयाबियां हासिल हो जान। ते अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहने आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। सारे पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं, ना सानू किसी होर सहारे की लोड़ है, सानू तेरा सहारा काफ़ी है। सारे दुनिया कबर और आखिर सारा अता फरमाए, अपने दामी दे दाते नेमत अज़मत दौलत कबर अता फरमाए, सारियां खता गुनाह गलतियां लफ्ज़ माफ़ फरमाए, शैतानी इल्मां तो बचने की तौफीक अता फरमाए, लाशऊरी ज़हन तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने आखिरी पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण, इन्हां दी रूह के मुताबिक कलबन अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।